हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैंने सेव करके बल्ब्स को रखा है और ये कैला लिली के बल्ब्स हैं। तो मैंने इसे किस तरह से सेव करके रखा है फ्रिज में, आज मैं वही प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं श्यामली करके, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि उनके प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं कैला लिली के। तो बेसिकली क्या होता है, कैला लिली जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दियों में, मतलब जब टेम्परेचर 15 टू 20 डिग्री तक जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो डोरमेंसी पीरियड होता है इनका। और लीफ बिल्कुल येलो होके गिरने लगती है और रॉट हो जाते हैं इसके बल्ब्स भी। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने इसे करीब 1-1.5 महीने पहले ही इसे निकाल के सेव कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। बट मुझे लगा कि हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो कि किस तरह से हम इन बल्ब्स को जो डोमेंसी में चले जाते हैं उन्हें किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, तो आप साथ साथ देखते जाइए कि मैंने किस तरह से इसे रखा हुआ है। तो और देखिए कितने अच्छे से, कितने फ्रेश लग रहे हैं मेरे बल्ब, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हैं। तो लेकिन अगर मैं उस टाइम पे ना निकालती इन्हें तो ये रॉट हो सकते थे और रॉट हुए भी थे 1-2 बल्ब। तो क्या होता है, जैसे ही विंटर बढ़ने लगती है, विंटर ज़्यादा होने लगता है, ठंड, तो उस टाइम पे हमारे जो केला लिली की लीव्स हैं वो येलो होकर गिरने लगती हैं और प्लांट बिल्कुल भी देखने में अनहेल्दी सा लगता है। तो आप समझ जाइए कि इस टाइम पे आपके बल्ब्स रॉट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लीव्स को बिल्कुल भी कट कर देना है और आपको डिग करके बल्ब्स को निकाल लेना है। तो ये देखिए, और कुछ इसमें साइड में छोटे छोटे बल्ब्स और भी बन जाते हैं, देखिए। और अगर आपका प्लांट बहुत हेल्दी है और आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है तो आप बल्ब उसमें ही रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर विंटर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपके यहाँ डाउन चला गया है तो आप निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैंने सबसे पहले इसे निकाल लिया था बल्ब को, और फिर अच्छे से इसे वॉश कर लेना है। अगर कोई पोर्शन गला हुआ है तो आप उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और उस पोर्शन को निकाल दीजिए। देखिए ये वाला बल्ब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे रख लिया है, हो सकता है कि ये स्प्राउट कर जाए। खैर, और आपको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको लेना है 1 लीटर पानी में आपको 2 चम्मच के करीब फंजीसाइड पाउडर डालना है। साफ का फंजीसाइड मैंने लिया था। तो और उसमें अपने बल्ब्स को डिप करना है। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं, अगर थोड़े से ही बल्ब हैं तो आप उसमें डिप कर दीजिए। कम से कम 2 घंटे तक आप उसमें डिप कर दीजिए। फिर उसके बाद आप उन बल्ब्स को निकाल के किसी शेडी एरिया में 2-3 दिन तक ऐसे ही खुले में रखा रहने दीजिए कि बाहर से ये ड्राई हो जाए। तो ये है कि हमें इसे धूप वूप में नहीं ड्राई करना, शेडी एरिया में 2-3 दिनों तक, ताकि इसका सरफेस जो है वो ड्राई हो जाए। और फंजीसाइड के पानी में हम डुबा देंगे तो उसमें रॉटिंग का भी डर नहीं रहेगा। देखो इसको सेव करने के लिए ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन भी नहीं करना है। तो 2-3 दिनों के बाद आप जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या ब्राउन पेपर जैसे मैंने लिया है, और इसमें बहुत अच्छे से आप फोल्ड कर दीजिए आराम आराम से अपने बल्ब्स को, और अलग अलग करके फोल्ड कर दीजिए न्यूज़पेपर में। तो अगर थोड़ा बहुत कोई भी मॉइस्चर रहेगा तो ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें न्यूज़पेपर या कुछ ब्राउन पेपर उसमें लेके हमें इसे अच्छे से रैप कर देना है। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप एशियाटिक लिली के बल्ब या कोई भी बल्ब जो है, जब उनका सीज़न ऑफ हो जाए यानी डोरमेंसी पीरियड में चला जाए, तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं अपने बल्ब्स को। नेक्स्ट सीज़न में आप इसे 100 कर दीजिए, जो जिस तरह से हम 100 करते हैं। ये देखिए, फिर इसको एक पॉलीथीन के बैग में मैंने डाल के और इसे अच्छे से फोल्ड करके आप इसे फ्रिज में डाल दीजिए। और क्योंकि कैला लिली समर में फ्लावरिंग करता है, यानी कि हमारे यहाँ जब स्प्रिंग सीज़न होता है, तो मैं इसे फिर फरवरी में निकालूंगी और फरवरी में इसे 100 कर दूंगी। तो ये अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, जो बड़े साइज़ के बल्ब हैं। हाँ, और मैच्योर बल्ब भी फ्लावरिंग करते हैं जो बड़े साइज़ के हैं, और जो छोटे हैं वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, उसमें फ्लावरिंग नेक्स्ट सीज़न में होगी। तो मैं इसी तरह अपने सारे ही बल्ब सेव करती हूँ। अब ये इसे रख देते हैं वापस से फ्रिज में। तो अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, बाय।